आस्तिक और नास्तिक, ये दो शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में अक्सर एक बहुत बड़ी बहस की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच का फासला उतना बड़ा है ही नहीं जितना हम सब सोचते आए हैं। आज हम इसी टॉपिक को एक बिल्कुल ही अलग, कह सकते हैं कि एक गणित वाले नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक इंसान जो ईश्वर या किसी परम शक्ति में विश्वास रखता है और दूसरा जो नहीं रखता, आखिर उनके सोचने के तरीके में वो बुनियादी फर्क है क्या? जो सोर्स है उसमें एक ऐसा तर्क दिया गया है जो इस पूरे मामले को एक नए ही अंदाज में पेश करता है। अब देखिए, ये स्लाइड इस पूरी बहस को एक बड़े ही दिलचस्प गणित में बदल देती है। चलिए मान लेते हैं कि दुनिया में मोटे तौर पर 300 धर्म हैं। तो इस तर्क के हिसाब से एक आस्तिक व्यक्ति किसी एक धर्म को चुनता है ना? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो बाकी के 299 धर्मों की मान्यताओं को नहीं मान रहा है, और वहीं एक नास्तिक वो बस एक कदम और आगे चला जाता है। तो आइए इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या सच में एक आस्तिक और एक नास्तिक के बीच की दूरी बस एक और विश्वास को न मानने जितनी है? तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो आस्तिक होना अपने आप में एक चुनाव करने जैसा है। दुनिया भर में फैले सैकड़ों विश्वासों और परंपराओं में से एक व्यक्ति अपने लिए एक रास्ता चुनता है, और इसका मतलब साफ है कि वो बाकी सभी रास्तों को अपने लिए नहीं चुनता। और बस यहीं पर नास्तिक का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है। वो बस ये कहता है कि देखो, जिस तरह तुमने 299 को नहीं माना, मैं उस आखिरी वाले को भी नहीं मानता। इस तर्क के हिसाब से वो किसी बिल्कुल नई जगह पर नहीं खड़ा है, बल्कि उसी रास्ते पर बस एक कदम आगे है। तो इस पूरे गणित का जो निचोड़ है वो इस एक नंबर में सिमट जाता है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है जो पारंपरिक बहस से थोड़ा हटकर एक नया पर्सपेक्टिव देता है। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सोर्स में इस दृष्टिकोण को दुनिया की तरक्की और विकास के आइडिया से कैसे जोड़ा गया है। इस तर्क को समझाने के लिए अक्सर चीन का उदाहरण दिया जाता है। सोचिए, एक देश जिसे कभी एशिया का बीमार कहते थे, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि वहां एक बहुत बड़ी आबादी खुद को किसी धर्म से नहीं जोड़ती। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन हो सकता है? तर्क ये दिया जाता है कि इतिहास के कई महान वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो समाज को बदलना चाहते थे, वो नास्तिक थे। आप देखिए, एक्सरे से लेकर एमआरआई जैसी खोजें जिन्होंने इंसानी जीवन को कितना बेहतर बना दिया, ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान अपनी समस्याओं का हल इसी दुनिया में ढूंढता है तो कैसी कमाल की तरक्की हो सकती है। ये स्लाइड उस सोच को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, इस दृष्टिकोण का मानना है कि अगर हम सब कुछ भाग्य या किस्मत के भरोसे छोड़ देंगे तो शायद कोई आविष्कार ही नहीं होगा। तरक्की के लिए तो कर्म करना पड़ता है, मतलब इसी दुनिया में मेहनत करना और सवालों के जवाब खोजना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इस बहस के शायद सबसे अनोखे और यादगार सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो नास्तिक पक्ष की तरफ से अक्सर उठाया जाता है और जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक बहुत ही सीधा और सच कहूं तो उत्सुकता जगाने वाला सवाल है। तर्क यह है कि अगर धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत से लेकर हर युग की कहानियां मौजूद हैं, तो फिर इस धरती पर लाखों साल तक राज करने वाले सबसे विशाल और शक्तिशाली जीव यानी डायनासोर्स, उनका जिक्र कहीं भी क्यों नहीं मिलता? और ये बात इस सवाल को और भी ज्यादा वजनदार बनाती है। देखिए, धार्मिक कथाओं में शेर, हाथी, घोड़े, मोर, मतलब हर तरह के जानवरों का जिक्र मिलता है। लेकिन डायनासोर, जो शायद इन सबसे कई ज्यादा ताकतवर था, वो इन कहानियों से पूरी तरह से गायब है। ये एक ऐसी पहेली है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। इस तर्क के पीछे की सोच बहुत सीधी है। पहला, विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि डायनासोर थे। दूसरा, ग्रंथों में बाकी जानवरों का खूब जिक्र है। तो फिर तीसरा, इस सबसे अहम जीव का गायब हो जाना एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा करता है, जिसका जवाब ये पक्ष जानना चाहता है। लेकिन ठहरिए, ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं और समझते हैं कि समाज में धर्म की भूमिका को लेकर क्या तर्क दिया जाता है। इस नजरिए से अगर देखें तो धर्म सिर्फ विश्वास की चीज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक ढांचा है। एक ऐसा सिस्टम जो उस समय समाज को सही गलत का रास्ता दिखाता था, जब आज की तरह संविधान, पुलिस या अदालतें नहीं हुआ करती थी। ये तुलना इस बात को और भी साफ कर देती है
जैसे आज किसी देश को चलाने के लिए संविधान होता है, वैसे ही समाज को चलाने के लिए धर्म ने हमेशा एक नैतिक कंपास की तरह काम किया है। एक का डर कानून से जुड़ा है तो दूसरे का डर पाप और पुण्य की भावना से। एक को कोई बाहरी ताकत लागू करती है तो दूसरे को हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारा अपना ज़मीर। और इस नैतिक कंपास का असर तो हम आज भी अपनी जिंदगी में देखते हैं। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग मांस मदिरा से दूर रहते हैं, है ना? रमजान के महीने में दान पुण्य और नेकी का भाव बढ़ जाता है। ये त्योहार और व्रत सिर्फ परंपराएं नहीं है, बल्कि लोगों को एक अनुशासित और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका भी है। तो हमने दो बहुत मजबूत लेकिन बिल्कुल अलग अलग तर्क देखे। एक तरफ है तर्क और विज्ञान, तो दूसरी तरफ है नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था। तो सवाल यह है कि क्या कोई तीसरा रास्ता भी हो सकता है? ये सवाल तो मन में आना ही था, है ना? अगर नास्तिकता हमें सवाल करना और प्रगति करना सिखाती है और आस्तिकता हमें नैतिक और अनुशासित बनाती है, तो फिर एक व्यक्ति को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? सोर्स में इसका एक बहुत ही सुंदर समाधान दिया गया है। संपूर्ण आस्तिक ये वो व्यक्ति है जो किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराने के बजाय ये मानता है कि दुनिया के सभी 300 धर्म अपनी अपनी जगह, अपने लोगों के लिए और अपने समय में बिल्कुल सही हैं। ये कुछ कबीर के दर्शन जैसा है, जो कहते थे कि ईश्वर तो एक ही है, बस उसे पाने के रास्ते अलग अलग हैं। ये या वो की लड़ाई से ऊपर उठकर ये भी और वो भी की सोच को अपनाने जैसा है। और इसी एक आखिरी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हमने इस पूरी चर्चा की शुरुआत 300 धर्मों की गिनती से की थी, लेकिन क्या आस्था, विश्वास और इंसानियत जैसी चीजों को नंबरों में बांधा जा सकता है? शायद असली जवाब किसी गिनती में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ में ही छिपा है।